चालू रहेगा। हाँ हमको बुलाया गया था। बताओ चल रहे जानकारी तो होंगी ना आपको। हाँ वो सचिव ने दिया था आपको बताने को। हाँ फिर सचिव मोदी नहीं है यहाँ पर। सचिव ने वो अतिरिक्त पे है वहाँ पे अपना उम्मीदवार है। आपको नहीं तो दिया स्वीकृत तिथि 14/4/22। स्वीकृत राशि 1,49,50,000 14,98,000। कार्य पूर्णता दिनांक अभी कार्य नहीं हुआ क्या वो? नहीं अभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। कार्य एजेंसी सरपंच ग्राम पंचायत राजवा कला खुदाई तो हुई नहीं ना वहाँ पे। और आपके साइट पे तो अभी कार्य पूर्ण दिखा रहा था ना? नहीं तो कार्य पूरा नहीं होगा। जब इसका सीसी जारी हो जाएगा तब पूरा हो जाएगा। ये सचिव ने दिया था। जी सचिव को हमको ये पूछना था कि निरस्त करने का अधिकार तुमको है क्या? निरस्त करने का तुमने लिख के दिया है करके। ठीक है, इस विषय में हम देखते हैं आगे। उसके बाद में हमको अगर कुछ लगे तो हम अपील में लिख देंगे इसको। ठीक है। हाँ कहीं सिग्नेचर देना है सर हमको? जरा सा ले लेते इसमें। ठीक है सर, ये बराबर जानकारी लिखा नहीं उन्होंने, कवर लेटर बराबर नहीं बनाई है। निरस्त की बदले लिख नहीं सकते हो, निरस्त के लिए भी लिखा है। निरस्ती वगैरह करनी अधिकारी निरस्त के लिए लिख नहीं सकते अभी तो शुरू हो रहा है। सचिव आते नहीं क्या सचिव साहब इधर? आते हैं फिर आते हो नहीं बच्चे को? अभी वो इसमें बीओलो में सर्वे में ड्यूटी लगी है उसकी। हाँ वो ऐसा है। ये सर में हाँ उसके कारण वो आ नहीं पाया। ठीक है। बाजू वाला भवन बंद है क्या? हाँ वो बंद है। हाँ हमको लगा वो पंचायत है। नहीं कुल कितनी राशि स्वीकृत थी? कितनी राशि स्वीकृत का था वो तालाब अभी तक? वो 14 लाख पूरा टोटल?
14 लाख रुपए स्वीकृत राशि, अभी तक कितनी निकली तो फिर राशि? अभी तक मतलब 12-13 लाख। 12-13 लाख निकल गए, फिर तो डैम तो कंप्लीट हुआ ही नहीं ना अभी तक। फिर ये तो राशि पेंडिंग बाकी है उनकी। 1-1.5 लाख ही पेंडिंग है, फिर ज़्यादा है। तो कागज में तो नहीं दिख रहा वहाँ पे कुछ ना कर दो। काय करेगा? आरटीआई लगाया गया था, जिसमें हमने दस्तावेजों का निरीक्षण मांगा था। तो ग्राम पंचायत में हमको विधिवत बुलाया गया और जिसमें हमको अमृत सरोवर योजना में तालाब का निर्माण कार्य राजेश वाड़ीवा के खेत के पास से राजौरा खुर्द तक जो है इन्होंने बताया कि स्वीकृत तिथि जो है 14/4/2022 को स्वीकृत राशि जो है 14,98,000 रुपये हुई है और अभी कार्य अपूर्ण है। कार्य प्रारंभ होने का मुझे कार्य पूरा हुआ नहीं है और अभी और 1-1.5 लाख रुपए बचा हुआ है, जबकि काम पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। हम आपको डैम का निर्माण कार्य स्थल का भी वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद। मैं अभी आरटीआई कार्यकर्ता के इसमें ग्राम पंचायत राजौरा कला गया, वहाँ से उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि 14,98,000 रुपये में राजेश वाड़ीवा के खेत के पास एक निस्तारी तालाब बनाया और वो टोटल 14,98,000 का बनाया और अभी 1.5 लाख रुपए अभी आहरित करना बचे हैं। बाकी इन्होंने स्वीकृत कर चुके 13 लाख रुपए के आसपास। ये समतल जमीन है, यहाँ कोई खुदाई नहीं है और वो जो पेड़ दिख रहा है वो पेड़ से लेके ये ऐसा कुछ भी खुदाई नहीं है, सारी समतल जमीन है। ये पूरा इनको दिखा दो और ये केवल पत्थरों की बांधी बनाई हुई है और यहाँ समतल जमीन में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है, केवल साफ सफाई की हुई है। ना यहाँ पे ढलान है, ना यहाँ पे खुदाई है, ना यहाँ पानी आने का कोई स्रोत दिखाई दे रहा है, ना यहाँ कोई पानी एक बूंद जमा है। पूरा सूखा पड़ा डैम है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे केवल खाना पूर्ति के लिए काम दिखाया है और यहाँ काम कुछ भी नहीं किया है। और हम लोग ने इसकी अभी जानकारी जो दस्तावेज लिए, दस्तावेज के अनुसार हमने मौका स्थल पर आके ये चीज़ को हमने देखे। अभी इस विषय में हम कंप्लेंट देंगे और मांगेंगे उनको इसका जवाब
कि 15 लाख रुपए के आसपास 14,98,000 रुपए आपने स्वीकृत करे और स्वीकृत राशि अनुसार यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। पूरा जमीन लेवल बना हुआ है, कोई खुदाई नहीं की गई है और केवल पत्थरों की बांधी दिखाई गई है और यहाँ किसी प्रकार की कोई ज़्यादा खुदाई नहीं है। 1 फीट भी नहीं है, हम समतल जमीन पे खड़े हैं। ये क्या पानी निकासी का द्वार बना के रखा है? ना पानी आने का द्वार है ना पानी जाने का द्वार है, जमीन पड़ा हुआ है। मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते हैं, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया समतल जमीन है, या एक बूंद पानी नहीं है, समतल मैदान है, या डैम जैसा कुछ भी नहीं है, ना खुदाई है। शासन प्रशासन से हमारी ये हमेशा से मांग रही है, ये आरटीआई कार्यकर्ता जब कोई डॉक्यूमेंट की मांग करता है तो कागजों में डैम बन गया है, कागजों में रोड बन गए हैं, कागजों में नालियाँ बन गई है। इसलिए उस समय में हम जब सुनवाई हुई भोपाल में ओमकार नाथ जी के समक्ष, तो हमने उनसे यही बात की पुष्टि के लिए कहा था कि कागजों में हर चीज बन गई है पर मौका स्पॉट पे नहीं है। अब अभी हम अगर यहाँ मौके पे आए हैं तो यहाँ पे कोई डैम की तरह कोई कार्य नहीं किया है, डैम की तरह कोई खुदाई नहीं है। शासन प्रशासन से ये मांग है कि जब आप स्वीकृत राशि करते हैं तो मौका स्थल पर जांच कौन लोग के द्वारा की जाती है? उन लोग के द्वारा खाना पूर्ति की जाती है। उन सभी लोगों की अपना एक जांच होनी चाहिए, उन सब लोगों की पुष्टि होनी चाहिए कि उन लोग जो ये जांच करते हैं तो किस आधार पे करते हैं। इन सभी लोगों की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों द्वारा इस प्रकार से खाना पूर्ति करने के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करके जो शासन के पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं वो धांधली करने के लिए हो रही है सारी कार्रवाई। और इस तरह की गतिविधियों को और बढ़ावा ना मिले और इस तरह की भ्रष्टाचार जो किया जा रहा है ये और ना पनपे, ऐसे भ्रष्टाचार पे अंकुश रखने के लिए शासन प्रशासन आरटीआई कार्यकर्ताओं को मौका स्थल पर संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण दे। इसलिए आरटीआई कार्यकर्ता हमेशा से ये मांग करता है कि डॉक्यूमेंट के आधार पे निर्माण स्थल पर इस तरह से जो भ्रष्टाचार है वो उजागर तभी हो पाता है कि जब वो मौका स्थल पर जाए। डॉक्यूमेंट में हमको सब मालूम है, सब बन गया है डॉक्यूमेंट में, मगर मौके पे ये चीज जो अब हम आपको बता रहे हैं ये चीज मौका स्थल पर है। अब आप देख करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसलिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि संबंधित राज्य सूचना आयुक्त महोदय, संबंधित जिला पंचायत सीईओ, संबंधित जनपद पंचायत के अधिकारी, संबंधित जिला कलेक्टर महोदय और हम सब लोग आपसे मांग इसीलिए करते हैं आरटीआई कार्यकर्ता कि इस प्रकार की धांधली की समीक्षा हो और जो जिनके कारण ये डैम निर्मित हुआ है इन लोगों को पूछा जाए कि आपने इस डैम के निर्माण के लिए किन दस्तावेजों को आपने आधार बनाया, उस दस्तावेजों के आधार पे आप लोग ने क्या पुष्टि करी और उन लोगों से ही इस डैम के बारे में पूछताछ की जाए कि ये डैम कहाँ छुपाया है उन्होंने और जमीन लेवल पर इस डैम को खड़ा किया है। आप लोगों के द्वारा किस विषय को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया? हम लोग सभी आरटीआई कार्यकर्ता हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा हम लोग ने ग्राम पंचायत राजूरा कला में अपील आवेदन प्रस्तुत किया था। उनके द्वारा हमको 13 तारीख को अपने राजूरा कला पंचायत में बुलाकर दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए हमें समय दिया गया था। हम संबंधित टाइम पे दोपहर 12 बजे के आसपास उनके पंचायत में पहुंचे। रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के बाद हमने मौका स्थल पर जो जलाशय स्वीकृत हुआ है उस जलाशय पर जाकर हमने मौका देखा। मौके पर इनके द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। समतल भूमि है, 2 फीट से अधिक उनकी गहराई नहीं है, लगभग 8 से 10 फीट उसकी गहराई होनी चाहिए थी। इन्होंने जो मापदंड अपने कागजी कार्रवाई में दर्शाया गया है उस कागजी कार्रवाई के अनुसार उन्होंने मौके पे कोई निर्माण कार्य दिखाया नहीं गया है। 14,98,000 स्वीकृत हो चुके हैं उस जलाशय के, जिसमें से इन्होंने 13 लाख के आसपास लगभग इन्होंने आहरित कर चुके हैं। इसमें 1.5 लाख रुपए अभी शायद उन्होंने उठाने की ऐसी जानकारी उन्होंने हमको दी थी पंचायत में। और संबंधित दस्तावेजों के साथ सारा उल्लेख दे करके हमने कलेक्टर महोदय को ये मांग करी कि जो निर्माण कार्य इन्होंने कागजों में दिखाया गया है मौके पे नहीं है, आप मौका स्थल पर जांच करें और संबंधित का अगर नियमानुसार कार्रवाई उस जगह पर न पाई जाए तो रिकवरी लगवाई जाए और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ये हमने मांग की। इसके पूर्व भी किसी अधिकारी प्रशासन को आप लोगों ने सूचित किया था? हमने इसके पूर्व इस विषय में सूचना नहीं दी थी। हम आरटीआई कार्यकर्ता है, संबंधित हम कोई पंचायत में कोई जानकारी
अगर हमको कहीं लगता है किसी के बताने पर तो हम लगाते हैं। जैसे इसके पहले हमने ओमकार नाथ जी के समक्ष एक मांग रखी थी कि हम लोगों को मौका स्थल पे निरीक्षण दिया जाए, तो उन्होंने हमको मना किया था। मौका स्थल पर निरीक्षण देने का मतलब यही है, जो अभी हम लोग ने कागज के अनुसार मौके पे देखा तो निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, इसकी पुष्टि कैसे हो पाएंगी, इसलिए हम संबंधित अधिकारियों के साथ मौका स्थल पर निरीक्षण की मांग रखते हैं हमेशा। ग्राम पंचायत रायचूरा कला में एक RTI दी थी, तो हमने उसमें एक जलाशय बना हुआ है 14,98,000 रुपये का स्वीकृत राशि है। जब हमने उनको दस्तावेज मांगे तो उन्होंने हमको पंचायत में बोला कि हमको दस्तावेज दिए संबंधित स्पॉट पे हमने जाके देखा तो समतल भूमि है, जबकि वो गहरा कम से कम 10 फीट गहरा होना चाहिए था, वो 2 फीट गहरा है। उसमें उनके द्वारा गहरीकरण नहीं किया गया है, पानी का स्रोत नहीं और पूरी ज़मीन सूखी पड़ी हुई है, उसमें एक बूंद पानी की नहीं है। इस तरह की जो उन्होंने धांधली करी है, जो कागज़ में उन्होंने जो दर्शाया है, कागज़ के अनुरूप उन्होंने कोई कार्य मौके पे नहीं किया है। इस अनुसार हम चाहते हैं कि वो जो राशि है उसकी रिकवरी लगाई जाए और उनके ऊपर जांच आपके द्वारा मौके पे जाके की जाए।